एक छोटा सा ताबूत जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। 125 दिन बाद खामेनेई को मिली विदाई। तेहरान की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ा हुआ था। हर तरफ काले झंडे, मातम, रोते हुए लोग और लब्बैक या खामेनेई के नारे गूंज रहे। लेकिन इस पूरे जनाजे में अगर किसी एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा भावुक किया तो वो थी एक बेहद छोटे से ताबूत की। ये किसी आम बच्चे का ताबूत नहीं था। ये ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सिर्फ 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी का ताबूत था, जिसकी मौत भी उसी हमले में हुई थी जिसमें खामेनेई की जान चली गई। एक तरफ 86 साल के ईरान के सबसे ताकतवर नेता का ताबूत रखा था और उसके बिल्कुल पास एक मासूम बच्ची का छोटा सा ताबूत। यही तस्वीर आज पूरी दुनिया में ईरान के सबसे बड़े और सबसे भावुक अंतिम संस्कार की पहचान बन चुकी है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भावनाएं नहीं है, इसके पीछे है युद्ध, सुरक्षा का खतरा, राजनीतिक संदेश, करोड़ों लोगों की भीड़, 125 दिनों तक सुरक्षित रखी गई एक पार्थिव देह और ऐसा अंतिम संस्कार जिसे कई रिपोर्टें दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से एक बता रही हैं। सवाल ये भी है कि आखिर खामेनेई का अंतिम संस्कार उनकी मौत के 4 महीने बाद क्यों हुआ? उनकी बॉडी आखिर इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखी गई और क्यों उनके अपने बेटे और उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई पहले दिन के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए? इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए हमें पूरी कहानी शुरुआत से जाननी। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हवाई हमलों के दौरान तेहरान स्थित उस परिसर को निशाना बनाया गया जहां अयातुल्ला अली खामेनेई मौजूद थे। ईरानी मीडिया ने बाद में उनकी मौत की पुष्टि की। इस हमले में केवल खामेनेई नहीं बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। इन्हीं में उनकी 14 महीने की पोती जहरा भी शामिल थी। इस घटना ने ईरान को गहरे सदमे में डाल दिया। आमतौर पर इस्लाम में किसी व्यक्ति को मौत के तुरंत बाद दफनाया जाता है, लेकिन खामेनेई के साथ ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में मार्च के पहले सप्ताह में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध जारी था। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और सुरक्षा खतरे इतने बड़े थे कि ईरानी प्रशासन ने अंतिम संस्कार को बार बार टालने का फैसला किया। सरकार को डर था, यदि इतने बड़े जनसमूह के बीच समारोह आयोजित किया गया तो दुश्मन फिर हमला कर सकता है या किसी बड़े आतंकी हमले की आशंका भी थी। यही वजह रही है कि अंतिम संस्कार लगातार टलता गया और देखते ही देखते 125 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखना भी अपने आप में बड़ी चुनौती थी। कई लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या बॉडी का केमिकल एम्बॉमिंग किया गया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा नहीं किया गया। साइंस के मुताबिक भी जल्द से जल्द मृत शरीर का अंतिम संस्कार बेहद जरूरी होता है। ऐसे में खामेनेई के दफन को 4 महीने से ज्यादा टालना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। अफवाहें तो यहाँ तक थी कि उन्हें पहले ही कहीं गुपचुप तरीके से स्थायी रूप से दफन कर दिया गया था, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने बता दिया कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे भीषण युद्ध के कारण अंतिम विदाई नहीं हो सकती थी। इसीलिए खामेनेई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। इस्लाम में शरीर पर केमिकल लेप लगाना या मम्मी बनाने की सख्त मनाही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। उन्होंने बताया कि अयातुल्ला के शव को सुरक्षित रखने के लिए किसी केमिकल या जादुई तरकीब का नहीं, बल्कि ईरान की ही एडवांस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि 125 दिन बाद भी अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कराया जा सका। जून के मध्य में आखिरकार ईरान ने आधिकारिक घोषणा की कि अब अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होगा। 4 जुलाई की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण तेहरान पर पड़ी, पूरा शहर पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राजधानी ने खुद को शोक के रंग में रंग लिया। मुख्य सड़कें काले बैनरों से ढकी थी। सरकारी इमारतों पर आधे झुके झंडे लहरा रहे थे। हर चौराहे पर अयातुल्ला अली खामेनेई की विशाल तस्वीरें लगी थी, जिन पर लिखा था शहीद मुकाबमत, यानी प्रतिरोध के शहीद। पूरे शहर में हजारों स्वयंसेवक, सुरक्षा बल, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और पुलिस तैनात थी। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि ऐसे राज्य समारोह है जिसकी तैयारी पिछले 4 महीने से की जा रही है। खामेनेई के पार्थिव शरीर को सबसे पहले तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला कॉम्प्लेक्स में आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। ताबूत पर ईरान का राष्ट्रीय ध्वज लपेटा गया था और उसके ऊपर काले रंग की पगड़ी रखी गई थी, जो उनके सैयद वंश से होने का प्रतीक मानी जाती है।
लेकिन जैसे ही लोगों की नजर बगल में रखे एक छोटे से ताबूत पर पड़ी, पूरा माहौल और भी ज्यादा भावुक हो गया। ये वही ताबूत था जिसमें उनके सिर्फ 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी को अंतिम विदाई दी जा रही थी। छोटे से ताबूत के सामने फूल रखे गए थे और उनकी तस्वीर भी सजाई गई थी। हजारों लोग पहले खामनेई के ताबूत के सामने रुकते और फिर उस मासूम बच्चे के ताबूत के सामने खड़े होकर रो पड़ते। यही दृश्य कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की सबसे चर्चित तस्वीर बन गया। सुबह बढ़ती गई और उसके साथ भीड़ भी। देखते ही देखते ईरान की सड़कों पर इंसानों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि कई किलोमीटर तक सिर्फ लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा था। सरकारी अनुमान के मुताबिक अंतिम संस्कार के पूरे कार्यक्रम में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों ने कहा कि ये 6 दिनों तक चलने वाले पूरे कार्यक्रम में संख्या 3 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आधुनिक इतिहास के सबसे राजकीय अंतिम संस्कारों में से एक माना जाएगा। लोग सिर्फ तेहरान से नहीं आए थे। बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से ईरान के लगभग हर प्रांत से लोग राजधानी पहुंचे। लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, कई लोग हाथों में तस्बीह लिए दुआ कर रहे थे और कई लोगों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही ताबूत को मौसला परिसर से बाहर लाया गया, पूरा इलाका नारों से गूंज उठा, लबैक या खामेनी, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और शहीद का बदला लिया जाएगा जैसे नारे लगातार सुनाई दे रहे थे। कई लोगों के हाथों में ईरान के झंडे थे तो कई लोग खामनेई की तस्वीर लेकर चल रहे थे। भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो बार बार उस छोटे से ताबूत की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि युद्ध ने सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की भी जान ली। सुरक्षा व्यवस्था भी अभूतपूर्व थी। पूरे मार्ग पर स्नाइपर तैनात किए गए थे। ड्रोन लगातार आसमान से निगरानी कर रहे थे। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सीमित कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो। ये कार्यक्रम सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रखा गया। सरकार ने घोषणा की कि खामनेई के पार्थिव शरीर को अलग अलग धार्मिक महत्व वाले शहरों में ले जाया जाएगा। तेहरान के बाद कौम फिर इराक के पवित्र शिया शहर नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आखिर में उनके पैतृक शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरे मार्ग को शिया दुनिया की एकता और धार्मिक प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। हालांकि अंतिम संस्कार जितना भावनात्मक था उतना ही राजनीतिक भी। ईरानी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि चाहे युद्ध में उसके सर्वोच्च नेता की मौत हो गई हो, लेकिन देश झुका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही थी जो इस पूरे समारोह में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, और वो थे खामनेई के बेटे और उनके उत्तराधिकारी मौजतबा खामनेई। आखिर मौजतबा अंतिम संस्कार के पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? क्या वो सुरक्षा कारणों से दूर रहे या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? यही कहानी अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य बन चुकी थी। आमतौर पर किसी भी इस्लामिक देश में जब इतना बड़ा धार्मिक और राजकीय अंतिम संस्कार होता है तो परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य जनाजे की अगुवाई करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन किसी भी सार्वजनिक तस्वीर या वीडियो में मौजूदा दिखाई नहीं दिए। उनकी गैर मौजूदगी ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। किसी ने कहा कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, किसी ने दावा किया कि उनकी जान को अभी खतरा है, तो कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने से साफ मना कर दिया। दरअसल ईरानी अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अंतिम संस्कार कराना नहीं था, बल्कि नए सर्वोच्च नेता की सुरक्षा भी थी। फरवरी में हुए हमले में मौजतबा भी घायल हुए थे। अलग अलग रिपोर्टों में उनकी चोटों को लेकर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान ने उनकी स्थिति पर बहुत कम जानकारी दी। यही कारण था कि सुरक्षा एजेंसियों ने कोई भी जोखिम उठाने से इनकार कर दिया। आशंका थी कि यदि मौजतबा लाखों लोगों की भीड़ के बीच सार्वजनिक रूप से दिखाई देते तो वो किसी नए हमले का निशाना बन सकते थे। इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक जुलूस से दूरी बनाई। हालांकि ईरानी सरकारी सूत्रों का कहना था कि वो पर्दे के पीछे पूरे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे थे और लगातार अधिकारियों के संपर्क में। मौजतबा की अनुपस्थिति जितनी चर्चा में थी उतनी ही चर्चा उन विदेशी मेहमानों की भी थी जो तेहरान पहुंचे। ईरानी सरकार ने इसे सिर्फ राष्ट्रीय शोक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम बनाया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक 30 से अधिक देशों ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि की थी। रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार सहित कई देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे। तेहरान के ग्रैंड मौसला परिसर में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। एक एक कर अलग अलग देशों के नेता और अधिकारी खामनेई के ताबूत के सामने पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और कुछ पल मौन खड़े रहे। कैमरों की नजर सिर्फ ताबूत पर नहीं थी बल्कि उन देशों पर भी थी जो इस कठिन समय में ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी कि अंतिम संस्कार धार्मिक कार्यक्रम से कहीं अधिक एक वैश्विक कूटनीतिक मंच बन गया। भारत की ओर से भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने समारोह में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधियों ने खामनेई के पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की और ईरानी नेतृत्व के प्रति संवेदना व्यक्त की।
लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। पूरा तेहरान मानो एक विशाल शोक सभा में बदल चुका था। हालांकि अंतिम संस्कार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। तेहरान सिर्फ पहला पड़ाव था। इसके बाद खामेनी के पार्थिव शरीर को धार्मिक महत्व वाले शहर कोम ले जाया गया था। फिर इराक के पवित्र शिया शहर नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित। आखिर में उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाना था। लेकिन सवाल सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं था। असली सवाल ये था कि खामेनी के बाद ईरान किस दिशा में जाएगा। क्या मौजतबा अपने पिता की तरह सख्त नीतियां अपनाएंगे? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? और क्या इस जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ वास्तव में राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश थी, या ये पूरी दुनिया को दिखाया गया कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था? लेकिन आखिरकार वो पल भी आ गया जिसका इंतजार पूरे ईरान को पिछले 125 दिनों से था। तेहरान में लाखों लोगों के अंतिम दर्शन के बाद खामेनी के पार्थिव शरीर को पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग अपने नेता को आखिरी सलाम कर रहे थे। कई लोग ताबूत की ओर फूल उछाल रहे थे, कई हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे और कई फूट फूट कर रो रहे थे। जगह जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, लब्बैक या खामेनी। ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए अपने नेता के प्रति आखिरी सम्मान का प्रतीक बन चुका था। इस पूरे अंतिम संस्कार का सबसे मार्मिक दृश्य वही था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खामेनी के ताबूत के साथ रखा उनकी 14 महीने की पोती जहरा का छोटा सा ताबूत। युद्ध की राजनीति, परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें, कूटनीति और सैन्य ताकत जैसी तमाम बड़ी बहसों के बीच ये छोटा सा ताबूत लोगों को याद दिला रहा था कि हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम परिवार और मासूम बच्चे चुकाते हैं। यही वजह थी कि सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक इस तस्वीर को इस पूरे अंतिम संस्कार की सबसे डिफाइनिंग इमेज कहा गया। अब सवाल था कि खामेनी के बाद क्या होगा। करीब 4 दशक तक ईरान की राजनीतिक, विदेश नीति, सेना, न्यायपालिका और धार्मिक व्यवस्था पर उनका निर्णायक प्रभाव रहा। उनके निधन के साथ सिर्फ एक व्यक्ति का युग समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ईरान के इतिहास का एक बड़ा अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अब पूरी दुनिया की नजर इस नेतृत्व पर है जो आगे देश की कमान संभालेगा। सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे मौजतबा खामेनी को लेकर हो रही है। हालांकि उत्तराधिकारी का अंतिम फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मौजतबा का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में लगातार चर्चा में है। विश्लेषकों का मानना है कि नए नेतृत्व के सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव, तो दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध, तीसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम और चौथी तरफ घरेलू राजनीतिक दबाव। ऐसे में आने वाले महीनों में ईरान की हर राजनीतिक चाल पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। खामेनी के अंतिम संस्कार ने एक और बात साफ कर दी। ये सिर्फ एक व्यक्ति को विदाई देने का कार्यक्रम नहीं था। यह ईरान की सत्ता, उसकी धार्मिक पहचान, उसकी राजनीतिक सोच और उसके समर्थकों की एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। लाखों लोगों की मौजूदगी के जरिए ईरान नेतृत्व ने यह संदेश देने की कोशिश की कि शीर्ष नेतृत्व पर हमला होने के बावजूद राज्य की संस्थाएं और व्यवस्था कायम है। 4 महीने से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखी गई एक पार्थिव देह, तेहरान की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, उत्तराधिकारी को लेकर रहस्य और एक मासूम बच्ची की आखिरी विदाई, इन सब ने मिलकर इस अंतिम संस्कार को सिर्फ ईरान का ही नहीं बल्कि हाल के वर्षों में सबसे चर्चित और सबसे प्रतीकात्मक वैश्विक घटनाओं में शामिल कर दिया। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है। असल कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि खामेनी को दफनाया जा चुका होगा, लेकिन उनके बाद का ईरान कैसा होगा, यही सवाल आने वाले समय में पूरे मध्य पूर्व की राजनीति तय करेगा और शायद दुनिया की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।